प्राकृतिक दुनिया में कई ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी जीव थे जो हमारे बीच नहीं हैं। यह वह प्राणी थे जो एक समय में पृथ्वी पर राज किया करते थे, लेकिन अब केवल उनकी हड्डियां और जीवाश्म ही उनके अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या कारण था कि यह अद्भुत प्राणी हमारी दुनिया से विलुप्त हो गए? चलिए आज हम जानते हैं 7 ऐसे प्राचीन और विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में जिनकी यादें आज भी हमें हैरान और आश्चर्यचकित करती हैं। नंबर 1, थालासिन्स। इसे तस्मानियाई बाघ और तस्मानियाई वल्फ के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते थे। थाईलासन्स को कुत्ते के सिर वाला थैलीनुमा कहा जाता था क्योंकि वह अपने जन्म से पहले दिन ही किसी एक पाउच में गुजारा करता था जो कि उसके मां के पेट में अटैच रहती थी। इसकी पीठ पर विशिष्ट धारियां होती थीं। यूरोपीय बस्ती के समय तस्मानिया में थाईलासिन्स की आबादी करीब 5000 थी, लेकिन इसके विलुप्त होने के पीछे 2 कारण को बताया जाता है। पहला कारण है डिंगो नाम के कुत्ते की प्रजाति जो कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं थी बल्कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में छोड़ा गया था, जिसकी वजह से थाईलासन्स के खाने में कमी आने लगी और यही आज से करीब 3000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और इनका दूसरा कारण है तस्मानिया की सरकार, जिन्होंने इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इन्हें मारने के आदेश दे दिए थे। और यह फोटो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है थाईलासिन्स की आखिरी फोटो जिसकी मौत 7 सितंबर 1936 को होबार्ट चिड़ियाघर में हुई थी। नंबर 2, पायरेनियन आइसबैक्स। दोस्तों, यह एक पहाड़ी बकरी थी जो कि यूरोप के पायरेनियन पहाड़ों में पाई जाती थी, जिस वजह से यूरोप को पायरेनियंस आइसबैक्स का घर माना जाता था। ये आइसबैक्स के 4 उप प्रजातियों में से एक थी। पायरेनियन आइसबैक्स के बाल छोटे होते थे जो मौसम के अनुसार बदलते थे। गर्मियों में इनके बाल छोटे होते थे और सर्दियों में इनके बाल लंबे और घने हो जाते थे, लेकिन साल 1900 तक इनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आने लगी और 1910 में इनकी संख्या घटकर केवल और केवल 40 रह गई थी, जिसके बाद इनकी संख्या में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसा बताया जाता है कि इनकी संख्या में तेजी से कमी होने का कारण बीमारी और इनका आध्यात्मिक शिकार था। यह जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पायरेनियन आइसबैक्स की आखिरी फोटो है और जो यह मर गई थी। इसकी प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नंबर 3, वेस्टर्न ब्लैक राइनो। यह गैंडे की ही एक नस्ल है, लेकिन यह सब राइनो से अलग होता था। ऐसा भी बताया जाता है कि आज से करीब 7 से 8 मिलियन वर्ष पहले उभरा हुआ यह काले गैंडे की उप प्रजाति थी। 20वीं सदी के अधिकांश समय में इसकी आबादी सभी गैंडों की प्रजातियों में सबसे अधिक थी। 8.5 लाख की आबादी वाली यह एक बड़ा खंड कैमरून में रहता था। 1920 के बीच में काले गैंडे सहित काले गैंडों की आबादी में 96% की गिरावट आई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था शिकार। जी हाँ दोस्तों, राइनो के सींग जो हैं वो इंसान उसके लिए पागल हो गए थे क्योंकि इनके सींग की कीमत ब्लैक मार्केट में करोड़ों में थी। इनके सींग से किसी भी प्रकार के जहर को निकाला जा सकता है, इसलिए इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू किया और आज की डेट में यह ब्लैक राइनो एक भी मौजूद नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इसे 2011 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और यह जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे मरते हुए लिया गया था, वह है आज से विलुप्त हो चुके उस ब्लैक राइनो की आखिरी तस्वीर। नंबर 4, पैसेंजर पिजन। इस प्राणी का आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इसकी सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 19वीं सदी की शुरुआत में इन कबूतरों की आबादी करीब 5 अरब थी और जब यह उड़ान भरते थे तब पूरा झुंड एक साथ उड़ता था। जिन लोगों ने इनको देखा उनका कहना है कि ये जब आसमान में उड़ा करते थे तो इस आसमान को इस तरीके से ढक देते थे सूरज को जैसे मानो सूर्यास्त हो गया हो, और इनको सर के ऊपर से गुजरने में, यानी कि इनके जो झुंड होता था उसको सर के ऊपर से गुजरने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका पूरा ग्रुप कितना बड़ा होता था।
लेकिन इसके विलुप्त होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंसानों का ही हाथ है। जब इंसानों ने देखा कि बिना कुछ किए इतना सारा गोश्त फ्री में मिल सकता है तो बाकी चीज़ों में पैसा क्यों बर्बाद करें, और इंसानों ने इन कबूतरों को ब्रेकफास्ट में, डिनर में, हर चीज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि ये अरबों की संख्या में उड़ने वाले कबूतरों की एक भी संख्या नहीं बची। यह है पैसेंजर पिजन की आखिरी फोटो, जिसे मार्था के नाम से जाना जाता है। इसकी मौत 1914 में हुई थी, जिसके बाद इस प्रजाति को भी विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 5, गोल्डन टोट्स। यह आपको एक मेढक जैसा लग रहा होगा, लेकिन यह एक टोट्स है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ कोस्टा रिका नाम की जगह के वर्षावन जंगलों में पाया जाता था। आपको बता दूं कि मेल मेढक का रंग चमकीला और थोड़ा नारंगी होता था, जबकि वहीं फीमेल मेढक का रंग हरा और काला होता था। सबसे पहले इसको 1966 में खोजा गया था, लेकिन जब 1980 में इनकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया तब पूरे जंगल में सिर्फ 12 ही मिले थे। और जब दोबारा 1989 में इनकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया तो पूरे जंगल में सिर्फ एक ही मिला। लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा पूरे जंगल में इनकी तलाश को जारी रखा गया, लेकिन और भी टोट्स ना मिलने के कारण 2004 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके विलुप्त होने के पीछे का कारण एक अनफीव कैट डॉग है जो कि स्किन पर होता है। यह हम सबको पता है कि यह स्किन से ही सांस लेते थे। यह टोट्स इस फंगस का सामना नहीं कर सके और यह भी मर गया। यह है उस टोट्स की आखिरी तस्वीर। नंबर 6, बबल हर्ट बीट्स, जिसे उत्तरी हर्ट बीट्स या बबल मर्क के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा जीव है जिसके बारे में ना ही आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही पहले कभी पढ़ा होगा। यह प्राणी नॉर्थ अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता था। यह रेडिश ब्राउन और कार्वी सिंह जैसे जानवरों के साथ में अपना जीवन आराम से बिता रहे थे, लेकिन तब तक जब तक कि फ्रांस के अल्जीरिया में कॉलोनाइजेशन नहीं किया गया था। उस कॉलोनाइजेशन के बाद इस जानवर का जरूरत से ज़्यादा शिकार किया जाने लगा, जिसके बाद इसकी आबादी में बहुत तेज़ी से कमी आने लगी और यह धीरे धीरे दुनिया से विलुप्त होने लगे। इसके बाद 1917 में 15 बबल हर्ट बीट्स के झुंड देखे गए थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती क्योंकि वह झुंड देखने वाला इंसान खुद एक शिकारी था, जिसने 15 में से 12 हर्ट्स को मार दिया और बाकी के 3 छोड़ दिया था, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और अभी आप जिससे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आखिरी बबल हर्ट बीट्स है। नंबर 7, क्वावागा। इसका वैज्ञानिक नाम इक्स क्वावागा है। यह देखने में जेब्रा जैसे होते थे, लेकिन इनको जेब्रा की सब स्पीसीज कहा जाता था। इसके शरीर पर एक यूनिक पैटर्न होता था जो कि जेब्रा से मैच करता था, लेकिन यह जेब्रा से बिल्कुल अलग होते थे। यह सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे। यह बहुत ही फुर्तीले होते थे, लेकिन इंसानों ने क्वावागा के मांस और उसकी चमड़ी के लिए उसका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जू में सिर्फ एक क्वागा ही बचा था, जो कि कुछ दिनों बाद मर गया। लेकिन फिर एक और क्वागा को जू में मंगवाने का फैसला किया गया। बदकिस्मती से यह पता चला कि यह जो मरा था यही एक आखिरी क्वावागा बचा हुआ था, जो कि अब मर चुका है, जिसके बाद इसे 1878 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।